नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिस वक्त यूएनजीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत द्वारा 4.5 लाख गीगावाट अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पाने की बात कर रहे थे, खुद को सुपर पावर समझने वाला चीन अंधेरे में डूबा हुआ था। चीन के कई प्रांतों में बिजली की किल्लत की वजह से हाहाकार मचा था। यहां तक कि ट्रैफिक लाइट तक बंद हो जाने के चलते सड़कों पर अफरा तफरी का नजारा था। ऑस्ट्रेलिया से भी बड़े आकार का शहर ग्वांगडोंग, जो एक औद्योगिक शहर भी है, यहां बिजली की भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रांत में आर्थिक गतिविधियां लगभग ठप हो गई है और फैक्ट्रियों के चलते पहिए अब झटके लेकर घूम रहे हैं। चीनी अधिकारियों ने घोषणा की है कि देश में बिजली की यह समस्या मार्च 2022 तक रह सकती है। यानी चीन की अर्थव्यवस्था को बिजली का जोर का झटका लग रहा है। भारत में ऐसा अंधेरा 5 अप्रैल 2020 को नजर आया था, जब कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में पीएम मोदी ने सभी देशवासियों से रात 9 बजे 9 मिनट के लिए सभी लाइट बंद करने का आह्वान किया था। अन्यथा पिछले 10 सालों में भारत ने कभी भी ब्लैकआउट का सामना नहीं किया है। पिछले 5 सालों में भारत सिर्फ आर्थिक ताकत ही नहीं बना है, बल्कि दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत के रूप में उभरा है। गलवान और डोकलाम में चीन की विस्तारवादी नीति को उसी की भाषा में जवाब देना भारत के कद को दर्शाता है। सालाना आर्थिक विकास दर के मामले में भी भारत ने चीन को पछाड़ा है, जबकि चीन से पलायन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पहली पसंद भारत बन गया है। वर्ल्ड बैंक के उस खुलासे ने दुनिया की नींद उड़ा दी है, जिसमें कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में 4 देशों ने हेराफेरी की है। इनमें चीन, अजरबैजान, यूएई और सऊदी अरब समेत 4 देश हैं। इनमें 3 मदरसा पैदाइश मुल्क हैं, जबकि एक का तो कोई दीन ईमान ही नहीं है। ये सभी देश 2019 में जारी की गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लिस्ट में भारत से ऊपर थे। कुछ साल में इनकी रैंकिंग में जबरदस्त उछाल आया है। 5 साल पहले चीन 90 नंबर पर हुआ करता था, जबकि पिछले साल 31वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 5 साल के दौरान भारत की रैंकिंग में 79 पायदान का उछाल आया है और 2019 की लिस्ट में वह 63वें स्थान पर जा पहुंचा है। कहा जा रहा है कि भारत इन देशों से बहुत ऊपर है, मगर चीन और बाकी देशों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इस लिस्ट में बड़ी हेराफेरी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब कारोबार में आसानी है, यानी जिस देश की रैंकिंग अच्छी होगी उसमें उतना ही ज्यादा निवेश और कंपनियां आएगी। किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अनिवार्य है। इसकी रैंकिंग का असर सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर होता है। इससे साफ है कि चालाक चीन दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर आर्थिक प्रगति कर रहा था, मगर उसने पानी का जो बुलबुला तैयार किया था वह फूट चुका है। चीन की आर्थिक उन्नति में जर्मनी, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों की बड़ी भूमिका रही है। चीन में जर्मनी की कंपनियों ने अपने उद्यम लगाए और कार्यालय खोले, मगर चीन से पलायन की शुरुआत भी जर्मन कंपनियों ने ही की है। अमेरिका समेत बाकी देश भी अब बीजिंग को बाय बाय कह रहे हैं। चीन से भारत आने की शुरुआत जर्मनी की फुटवियर कंपनी कासा एवरजगंब ने मई 2020 में की थी। यह कंपनी चीन में सालाना 30 लाख फुटवियर का उत्पादन कर रही थी। इस कंपनी ने भारत में 110 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके अलावा मेडट्रॉनिक पीएलसी, एबट लैबोरेटरीज भी भारत में यूनिट लगाने की तैयारी कर चुकी है। साथ ही 300 से ज्यादा कंपनियां मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेज, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स, सिंथेटिक फैब्रिक सहित कई क्षेत्रों के 350 प्रोडक्ट के लिए भारत में अपनी फैक्ट्री लगाने जा रही है। उधर यूरोपीय संघ ने भी चीन पर अपनी निर्भरता कम करने की शुरुआत कर दी है। इनमें से ज्यादातर देशों की कंपनियों की दिलचस्पी भारत में यूनिट लगाने में है। दरअसल चीन जानता है कि दुनिया में अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत है। यही वजह है कि चीन के चाटुकारों ने एक वक्त मेक इन इंडिया का जमकर उपास उड़ाया था, मगर आज वही मेक इन इंडिया भारत की बहुत बड़ी ताकत और आर्थिक विकास का आधार बन रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने जहां खड़ी देश और चीन पर भरोसा कमजोर किया है, वहीं भारत को एक ईमानदार और विश्वसनीय देश साबित किया है। आज अगर चीन में बिजली की किल्लत के चलते अंधेरा है तो दुनिया उसमें भी चीन को काले चेहरे के तौर पर देख रही है। शक जताया जा रहा है कि ड्रैगन यहां भी कोई बदमाशी कर रहा है, क्योंकि फैक्ट्रियों में बिजली की कटौती से वैश्विक सप्लाई चेन के प्रभावित होने की पूरी आशंका है। इससे चीन की विकास दर में 0.1 से 0.15% पॉइंट तक की गिरावट आ सकती है। चीन के पूरे साल के विकास अनुमान को पहले ही 8.2 से घटाकर 7.7% कर दिया गया है। ऐसे में चीन अपने यहां बनने वाले उत्पादों में कीमतें बढ़ाकर इसकी भरपाई करने की कोशिश कर सकता है, जिसका असर दुनिया के बाजारों पर पड़ना तय है।
ड्रैगन का तर्क यही है कि कोयले और प्राकृतिक गैस की लागत आसमान पर पहुंच गई है। इस वजह से देश में बिजली संकट पैदा हुआ है। मगर चीन के पड़ोसी देशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में बिजली उत्पादन घटने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। भारत इस साल 7.2% की गति से विकास कर रहा है, लेकिन IMF के मुताबिक यह अगले वर्ष 11% से ऊपर पहुंच जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।